ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है बॉस मॉडल, क्या होता है आइसोटोप्स और क्या होता है आइसोटोन एंड आइसोबार। सबसे पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि आपको मैंने कहा था 1 से लेके 20 तक जो है आपको याद रखना है। एक्चुअली हम वैलेंसी और वैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो 11 से लेके 20 तक के लिए याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। ना मांगो, थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं, ना मांगे अल्लाह से को हम लोग ऐसा ऐसे यूज करेंगे, वैसे होता है ऐसे ही, लेकिन हम लोग जो इसको यूज करें, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक है, ये क्या है, 11 से लेके 12 तक जो है इसका ये है। इधर साइड हमारा हो जाएगा ये वर्ड, इधर हो जाएगा एलिमेंट का नेम, और इधर हो जाएगा सिंबल, इधर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इधर हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा जस्ट थोड़ा थोड़ा बराबर कर देते हैं। ओके, इधर साइड ना से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंबल, यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट नेम, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एटॉमिक नंबर, देंगे एटॉमिक मास। मास। ठीक है, Na का मतलब तो Na ही हो जाता है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सोडियम। कह देते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मांगे से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अल्लाह से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, और इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और Si से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन, और इसका हो जाएगा 14। अब Fe से क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। सिलिकॉन। हाँ जी, किन्हीं का, हाँ सक्षिता कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो नाली। ओके, ठीक है, कुछ पूछना नहीं चाह रहे ना, ओके ठीक है। फास्फोरस का हो जाएगा 15, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडा, सोडा से क्या हो जाएगा, सल्फर। ठीक है, सल्फर का कितना हो जाएगा, 16। कोला से क्या हो जाएगा, 16। क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 17। 17। फिर आर्गन का, सॉरी, और से हो जाएगा आर्गन, और कितना हो जाता है, 18। और फिर से कीमती से क्या आ जाएगा, पोटेशियम। पोटासियम, इसका कितना हो जाता है, 19। और फिर 20 का क्या हो जाता है, कार से कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि मास नंबर याद रखने के लिए ऑड और इवन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑड के लिए हमने क्या कहा था, 2n+1। इवन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 2n।
जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा। Yes, अब देखो सोडियम क्या है, ऑड है कि इवन है? Sir, odd. ऑड है। तो मास कितना हो जाएगा? 23। मैग्नीशियम कैसा है? sir. Even. इवन पे कितना हो जाएगा? 20। 24. एल्यूमिनियम कैसा है, ऑड है कि इवन है? Sir, odd. ऑड। ऑड के लिए कितना हो जाएगा? 2n 27. + 1 यानी कि 27। n यहाँ पे क्या रखिएगा? एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन बताइए कैसा है, ऑड है कि इवन है? Even. इवन के लिए कितना हो जाएगा? 28. फास्फोरस कितना हो जाएगा? Sir, 41. ओके, वेरी गुड। सल्फर का कितना हो जाएगा? 32. और क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5. वेरी गुड। तो होना चाहिए था फॉर्मूले सर क्योंकि एक्सेप्शनल है। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए था कितना? 35, लेकिन ये कितना हो जाता है? 35.5 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब वापस चलते हैं। आर्गन का कितना हो जाता है? 40. 40। सर ये भी एक्सेप्शनल है। 39.5 ये भी क्या है आपका? एक्सेप्शनल है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? पोटासियम का 39। कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40. मैंने यही कहा था कि आप इसको याद रखना। इससे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वैलेंसी और जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको जो है ना थोड़ा सा बोर्स मॉडल बताता हूँ क्या है। बोर्स मॉडल ने कहा क्या क्या चीजें। बोर्स मॉडल ने बेसिकली दिया क्या कि इन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना सेल होते हैं और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं। और इन्होंने कहा कि ये जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना तो इसकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। अब पूछोगे क्यों नहीं खत्म होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उसके बाद सेंट्रीपिटल के द्वारा जो है क्या लगता है, ये जो है मूवमेंट आ जाती है। जिस कारण से ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज रिवॉल्व इन फिक्स्ड पाथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमेशा फिक्स पाथ। और ये जो सेल होते हैं, ये जो के, ये एल, ये एम, या इसको आप कह दो n = 1, इसको n = 2, इसको n = आगे जो भी है सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन ना इसी सेल में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी घुमाते हैं। अब कोई कहेगा क्या सर मैं यहाँ घुमा दूं क्या? नहीं। क्या कोई कहेगा कि यहाँ पे इसके बीच में कहीं घुमा दूं क्या? नहीं। हमेशा याद रखना कि वो फिक्स्ड सेल में या फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप आपकी मन हो सर हम थोड़ा सा आगे घुमा दे क्या, थोड़ा सा पीछे घुमा दे, नहीं। ये हमेशा याद रखना कि ये जब भी रिवॉल्व करेगा हमेशा फिक्स पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रॉन जो इस पाथ में घूमेगा तो इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जैसे जैसे दूर जाइएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप जो है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इसकी एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो यही सारी बातें को हम लोग जो है एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, फिर ये सारे पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन्स आर, ये आपको दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां घूमेंगे, फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। दूसरा, सर्कुलर पाथ या सेल हैव फिक्स्ड एनर्जी। वो जो के एल एम एन से है उनकी जो सेल की जो एनर्जी है वो क्या है, सेल है फिक्स्ड एनर्जी। उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती है और इस प्रकार से होती है। इफ वी गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी, बोले क्या हो जाएगी,
Sir, increase. हाँ, इट्स एनर्जी इज इंक्रीज। तो जैसे जैसे जाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज चली जाएगी। इफ वी गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो है क्या हो जाएगा, इज इंक्रीज। उसकी रेडियस भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए के एल एम में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप क्या कहिएगा, Sir, M. एम की एनर्जी ज्यादा होगी। मैं आपसे पूछूं के एल एम में किसकी एनर्जी कम होगी, तो आप किसकी कहिएगा, K. एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बातें याद रखना। अब वही कहता है इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस इन इंडिविजुअल सेपरेट पाथ और अनअटैच्ड ऑर्बिट। वो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वो एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा एनर्जी दे देंगे तो बढ़ जाएगा ऑर्बिट, नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दीजिएगा तो जंप करके वो यहां से क्या हो जाएगा, यहां चले जाएगा, लेकिन वो अपना पाथ कभी नहीं चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा यहां से जो है घूमना शुरू करे। और एक्चुअल में मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना, वो सबका ये न्यूक्लियस है तो अलग अलग पाथ में घूमता है। कुछ इस प्रकार से घूमता है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से घूमता है, कुछ इस प्रकार से, सभी के इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने में जो है हमें सबसे आसानी होती है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं। Yes, sir. याद रखिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन एनी सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर, सॉरी 2 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछूं, मुझे बताइए फिफ्थ सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो बताइए कोई कौन कितना होते हैं, 8. Sir, fifth में. फिफ्थ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे, फिफ्थ 5 इंटू टू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2 यानी कि जो है 50 इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनर्जी व्हाइल मूविंग द इन दिस स्पेशल ऑर्बिट। जब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस के कारण, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, Positive. पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव, Negative. नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में। मैं लिख भी देता हूँ, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण आपका जो है क्या हो जाता है कि ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बोलिए। अब जैसे ही यस सर, अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको न्यूक्लियस की ओर खींचेंगे। अब जैसे ही न्यूक्लियस की ओर खींचेंगे तो मुझे बताइए, ये न्यूक्लियस की ओर जब हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ में एक सेंट्रीपिटल भी फोर्स लग रहा होगा, तो जिस कारण से क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इनकी एनर्जी जो है कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा जो है फिक्स पाथ में घूमते रहते हैं। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई। दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। इसको जो सर्कुलर पाथ होते हैं या जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग लेटर और नंबर शोन इन द फिगर बिलो। यानी कि इस प्रकार से हम लोग उसको क्या करते हैं, के एल एम एन जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, ओके। Yes, sir. अब हम Yes, आपको sir. सिखाते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जस्ट 1 मिनट।
ओके, ठीक है। अब हम लोग सिखाते हैं कि कैसे जो है वैलेंसी निकालते हैं। अब मैं ना नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर इधर लिख Yes, देता हूँ, sir. और आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, 1 से लेकर मैं 20 तक लिखूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिख दूंगा वैलेंसी, ठीक है। अगर मैंने मान लो कि एटॉमिक 1 लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो मैंने बताया था 2n², यानी कि Sir, 2. 2 2 रखेंगे। इसमें Two. कितने रखेंगे? 8, Sir, 2. ठीक है। Sir, 2, हाँ 8, 8. हाँ, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना रखेंगे? 8, 18। 18. अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने अभी बताया था कि फर्स्ट में 2, सेकंड में, यहाँ तो 18 होना चाहिए, 2n², यानी कि थर्ड ऑर्बिट है, तो आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो 18 आएगा। लेकिन आपने तो 8 लिखा है। एक्चुअल में ये जो है ना, यहाँ पे 8 जो है ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फिर 18 ले लेते हैं, यानी कि 2, 8, 8, 18, 18 जो है। अगर हमारे पास नेक्स्ट सेल होता तो यहाँ पे हम लोग कितना भरते, 18 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर देते, 18. ठीक है। इस प्रकार, लेकिन हमारे को यही तलक जो है, क्योंकि ये आगे चल के गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है 2, 8, 18 तलक 20 तलक ही से जो है निकालते हैं, इससे ऊपर वाले का नहीं निकालते हैं। हमें क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन हो तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8 भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग कितना भरेंगे, 18, हमारा यही तक काम चल जाएगा। अब एक है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, एक। अब मान लीजिए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, क्या 1 भर सकते हैं क्या? Yes. बिल्कुल। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे Yes, पास sir. 2 है, तो यहाँ पे कितना भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हाँ, आप तभी आगे बढ़िएगा जब वो पहला वाला फुल हो जाए, तब हम सेकंड वाले पे क्या करते हैं, जंप करते हैं। अगर ये 3 होगा तो बताइए क्या भरेंगे, Sir, 2, 2 1. 2,1 भरेंगे। अगर जब 4 होगा तो क्या भरेंगे, Sir, 2,2. 2,2 2,2। अगर 5 होगा तो क्या भरेंगे, सर 2 Sir, 2,3. 2,3। और अगर जब 6 होगा तो क्या भरेंगे, 2,4. 2,4। क्योंकि आप तभी जंप कीजिएगा जब वो 2 भर जाएगा, तब हम सेकंड वाले को भरेंगे, और 2 के बाद अगर 8 भर जाएगा तब हम थर्ड वाले को भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना भर देंगे, 2,5। 5. 8 के लिए क्या भरेंगे, 2,6। 2,6 9 के लिए क्या भरेंगे, 2,7. 2,7। और 10 के लिए क्या भरेंगे, 2,8 भरेंगे, ठीक है। बोले यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए कि सबसे बाहर में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। 1. अब 2 में कितना है, सबसे बाहर ही है। अब एक ही आदमी है तो वो तो बाहर ही हो गया ना। अब यहाँ पे 2 है, तो मुझे बताइए सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 1. 1 लिखेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना होगा, 2. 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3. 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4. 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 6, एंड कितना हो जाएगा। 7. इसको मिटा के सही से भर दे क्या, मैं फटाफट से भर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रहा है। जस्ट 1-2 मिनट दीजिएगा, इससे अच्छा देखने में नहीं लगेगा ना। इधर ऊपर में गैप ज्यादा हो गया है और नीचे में कम हो गया है। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ज्यादा ही नजदीक ला दिए क्या,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, अब हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो सबसे आउटरमोस्ट में होंगे। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बाहर में है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। अगर मान लेते मेरे पास 2 8 जो है 8 और यहाँ पे 3 होता तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर 3 3। यानी कि जो आउटर मोस्ट में, अगर जो मान लेते मेरे पास 2 8 18 7 होता तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 यानी कि जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी किसे कहते हैं? वैसे तो हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी। अभी हम आपको सिखाते हैं 1 से लेके 20 तक के लिए, अगर 1 2 3 4 हो तो एज इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है? वैलेंसी हो जाता है। बट अगर 8 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देना। लेकिन एक एक्सेप्शन होगा, हीलियम वाला। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर जो 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 0। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? नोबेल गैस है। नोबेल गैस की जो होती है वो कैसे हो जाती है? यानी कि जो है 0 हो जाती है। ओके, बाकी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर 1 2 3 4 हो तो आप एज इट इज लिख देना, और अगर जो 4 या 4 से ज्यादा हो तो आप 8 में से माइनस कर देना। अब यहाँ पे भी 1 है, 1 ही हो जाएगा। 2 है तो 2 ही हो जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा? 3। अब 4 होगा तो आप 8 में से माइनस कर दीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 3 ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 क्योंकि 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और 8 में से 7 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलिए। 0 इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग? जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो है वैलेंसी निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास कितना दिया हो, जो है 11 से लेके 20 तक दिया रहे हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम यहाँ पे फटाफट से पहले डब्बे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, इधर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या लिख देंगे? वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप कॉपी में बनाओगे ना तो ये दोनों पॉइंट को भी ऐड कर देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस एंड वैलेंसी को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलेंसी। वैलेंसी। अब एटॉमिक नंबर 11 होगा तो क्या लिखेंगे? 2,9 लिख दें? यस सर। से 8,1 वेरी गुड। 9 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8,1 2,8, क्योंकि हमने बताया था कि सेकंड सेल में कितने मैक्सिमम बढ़ सकते हैं? 8। 8 से जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड सेल में चले जाएगा। अगर हमारे पास 12 होगा तो क्या लिखेंगे? सर 2,8,2 2,8,2। अगर जब 13 होगा तो क्या लिखेंगे? 2,8,3 2,8,3।
अगर 14 होगा तो क्या लिखेंगे? 2,8, 2,8,4 लिखेंगे। अगर 15 होगा तो क्या लिखेंगे? 2,8,5 वेरी गुड, 2,8,5 लिखेंगे। अगर 16 होगा तो क्या लिखेंगे? 2,8,6 ओके। अगर जो 17 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,7। ठीक है। अगर जो 18 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,8,8 8। और 19 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,8,1। 2,8,1. अच्छा 9 नहीं लिखेंगे, No, No, sir. sir. क्या लिखेंगे? हाँ वेरी गुड, 8 कोमा जो है 1 लिख देंगे। ठीक है। और 20 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 2 Sir, कोमा 2,8,8,2. ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो सबसे किनारे में होगा। हाँ दिव्यांशी पूछिए। ओके ठीक है। अब जो सबसे लास्ट में होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ 1, कितना हो जाएगा? 2। 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना हो 5, जाएगा? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 7, 7, 8, 1 एंड जो है 1 and 2. 2। ठीक है। वेरी गुड। ओके वैलेंसी हमने बताया कि अगर जो 1 2 3 रहे तो एज इट इज लिख दीजिए 1 2 3, बस याद रखिएगा हीलियम को छोड़ के। अब यहाँ पे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 8 में से माइनस करेंगे 2, 2, 7 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 8 में से 8 जाएगा तो 0, और यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड जो है वैलेंसी के बारे में जान लिए। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. अब वही कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हाँ जी बोलिए पूजा। ओके अब हमारे पूजा को डाउट है? सर हाँ जी तो सर वो जो सर पहले सर जो पहले 10 थे ना उनको उनमें सर डाउट। हाँ बोलिए क्या डाउट है? सर जैसे जो वैलेंस है ना इनकी हम्म सर उसका होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है ना। वैलेंसी का मतलब तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले या लूज कर ले। यस सर। सर तो इधर सर 2 कैसे आया इसका वैलेंस जैसे 4 एटॉमिक नंबर का? किसका एटॉमिक नंबर? 4 4 का। का। अच्छा देखिए बेरिलियम होता है तो बेरिलियम क्या करता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि जितना जैसे यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यस सर। सेकेंड वाले में कितना आ जाएगा? 2 सर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, और ये Be++ बन जाता है, जिस यस कारण से जितना ज्यादा ये डोनेट करेगा। आपको पूछना चाहिए था ये कि सर आप मुझे बताइए कि कार्बन कहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पे शेयरिंग की बात की है। यस सर। हमने ये नहीं कहा कि कंप्लीटली डोनेट कर दे या कंप्लीटली ले ले। हमने क्या Yes, कहा था? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि या शेयरिंग कैपेसिटी, या तो कंबाइन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वो क्या तो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, या शेयर भी कर सकता है। तो जो जितना करेगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वैलेंसी कह देते हैं। ओके सर जैसे कार्बन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी नहीं कर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो लूज करेगा, मैंने ये कहा कोई एटम या तो लूज करेगा, या तो Yes. गेन करेगा, या शेयर करेगा। यस इन सर। तीनों में से एक कोई करेगा, तीनों Yes, एक sir. साथ नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है। यस ओके सर। ठीक है। अब यही चीज हमने यहाँ पे भी कहा है कि इनकी ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके करे, या लूज करके करे, या शेयरिंग करके करे। ये इन पे डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग एटम पे ये सारी चीजें जो है अलग अलग लागू होती है। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताइए कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आप मुझे बताइए। सर 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 2,
8,1। आप मुझे बताइए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर 1 सर 1। 1 ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल, तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर 2 2 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जैसा होगा वैसा ही होगा, वैलेंसी 2 की क्या हो जाती? 0 हो जाती। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, वैलेंसी वैलेंस मैंने दोनों बता दिए, तो आप इस प्रकार से जो है यहां से निकाल सकते हो। अगर कोई भी एटम होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं ए नहीं लेता हूं, मैं यहां पे कोई एलिमेंट ले रहा हूं एक्स, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे में जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे जो होगा मैं इसको लिख देता हूं ए और जेड। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के ना 3 तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ए जेड। आप लेकिन एनसीईआरटी बुक जो है ना इसको प्रेफरेंस मानती है। पूछिए क्यों? क्योंकि सॉरी, सर क्यों? इसको नहीं मानती है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस मानती है। मैंने उल्टा सर्कल बना दिया है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि जब आपके पास चार्ज आ जाता है ना, तो इसमें चार्ज भी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो मेरे को ऑक्सीजन 8 16 -2 लिखना, तो देखिए कितना आसानी से आ गया। इसीलिए एनसीईआरटी जो है इसको ज्यादा प्रेफरेंस मानती है। आप तीनों में से किसी भी तरीके का यूज करके आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जो है इसी को ज्यादा प्रेफरेंस मानती है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में ए होता है, सॉरी मैंने कैसे लिखा था, ए और जेड, ए और जेड, ठीक है। यस सर ओके, ए और जेड। तो इस प्रकार में से हमें जो है ये वाला तरीका जो है प्रेफरेंस लेना है। अब कहोगे सर ए क्या है? मैं जैसे यहाँ पे एक बार नए पेज में लिखता हूं। मैंने लिखा कि हमारे पास क्या है, एक्स से कोई एलिमेंट, नीचे में हमारे पास क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ए यहाँ पे क्या है, सर मास एटॉमिक मास मास। अच्छा, आप लोगों को पता है एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स ना, वेरी गुड, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। जेड जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जेड किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, फिर भी हम लोग क्यों प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर लेते हैं? आप लोग फटाफट सोच के बताइए। मतलब अरे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है हमने किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस के वजह से, इसलिए। क्या बोले, फिर से बताएंगे? सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम्म, और वो जो हर एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया है। देखिए एक्चुअल में क्यों हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि देखिए किसी भी एटम होता है, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन में इधर से उधर जा सकता है। इसीलिए हमेशा जो है जेड किसको लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं,
मुझे बताइए कि कोई एलिमेंट यहाँ पे है एक्स, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 6 और यहाँ पे मास नंबर है 14। आप मुझे बताइए कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए आप लोग। सर 6 प्रोटॉन, ओके सर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन ओके, और सर 8 न्यूट्रॉन। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए हमने क्या कहा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। मास। ओके, आप सभी को मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। 6। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और आपको दिया हुआ है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो 14 दिया, और आपने यहां से प्रोटॉन निकाल लिया। 6 प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 यानी कि 8, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। आप सभी को पता है कि अगर न्यूट्रल एटम होगा तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। ओके, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिए। अब मुझे बताइए इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। सर ये 2.1 है। नहीं, 21 है। बताइए कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और कितने वो है। सर 21 प्रोटॉन 24 न्यूट्रॉन 21 न्यूट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन 21। वेरी गुड। ये 45 क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो 45 है, और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये 45 है, और आपको ये पता है प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 21। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 45, और ये कितना हो जाएगा, 24। 24। प्रोटॉन 21, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन, अगर जो न्यूट्रल होगा तो भी समझाएंगे कैसे आगे चेंज भी होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, आपका 24। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे बताइए इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम 20, और यहाँ पे 40, और ये +2 है। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है, फटाफट से काउंट करके बताइए। सर 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। सर ओके, ठीक है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, सर 20 प्रोटॉन। 20। बाकी लोग बताने दीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता लग गया होगा नीचे जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 20। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है मास नंबर 40 है, तो 20 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 40 माइनस 20, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, 20। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा ना तो जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे 2 हो जाए, कम हो जाएगा। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। अब इसके पास अगर जब न्यूट्रल होता तो 20 होता, और इसने 2 दे दिया तो कितने बचेंगे, यानी कि 18।
इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, n sir. माइनस 3 में मुझे बताइए कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? बन गया? सर 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन और सर ओके 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इसका जो है देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. 7 होता है, तो हमने 7 लिख दिया। इसका मतलब है प्रोटॉन भी पता लग गया। प्रोटॉन कितने हो गए? 7 हो गए। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का हमें पता होता है, कितना होता है? सर 14 होता है। तो यहां से हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू 14 हो जाती है। तो ये प्रोटॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? n माइनस 14, 14 माइनस 7, तो यानी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 7. हाँ, प्रोटॉन हमारे पास पता लगे 7, न्यूट्रॉन पता लगे 7। हमने कहा था 7. जितना प्रोटॉन होगा, अगर जब निगेटिव होगा तो उतने ऐड कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं। यस सर। Yes, Yes. sir. इफ electrons are doubled from the proton, if its mass number is 40 and proton is 10, then find electron and neutron. तब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर न्यूट्रॉन एंड जो है प्रोटॉन कितने होंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हूं। सांबी आप बताइए क्या आंसर होगा? रवि, दिव्यांश आप थोड़ा देर रुक जाइएगा। आशित, वंशिका, आप लोग आंसर बताइए। कोमल, क्या होगा इसका आंसर? बना लिए? जस्ट 1 मिनट। Sir, electron 10 और neutron 30. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए निकालते एक एक करके, मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन आर डबल फ्रॉम प्रोटॉन, हमने माना लेट प्रोटॉन इक्वल टू एक्स, ठीक है? लेट प्रोटॉन इक्वल टू एक्स। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा?
Sir, 20. 2x, हाँ एक एक करके निकाल लेते हैं, फिर आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हमें बताइए कि यहाँ पे कितना हो गया, 2x हो गया। अब आपसे कह रहा है कि प्रोटॉन जो है वो 10 है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख दे 10 जब दिया हुआ है, और इसका 2 टाइम्स होगा तो ये कितना हो जाएगा 20। अब वो कह रहा है कि मास नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है 40। तो 40. आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। तो आपको प्रोटॉन पता है 10, ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 30। 30. तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है 30। ऐसा 30. कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हमने बस क्वेश्चन फ्रेम किया ताकि कि आपको जो है समझ में आ सके, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे। Yes, If sir. electrons are more than electrons are, if 2 electrons are received from the outside, ठीक है, हमने क्या करा, आउटसाइड से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर दिया। इफ इट्स मास नंबर is 20 and proton number is 10, then find electron and neutron। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। Sir, neutron 10 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ, यहाँ पे देखते हैं प्रोटॉन जो है दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख ले प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 10। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है कि 2 बाहर साइड से रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब आ रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 + 2 12 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अब वो कहता है कि मास नंबर, तो मास नंबर्स का कितना हो जाए दिया हुआ है 20। मास नंबर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। 20. तो पता है कि प्रोटॉन कितना है 10, 10। तो न्यूट्रॉन हम लोग 10. क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 10 - 10, यानी कि जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व देता हूँ 20, और ये कितना हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10. 20 - 10 is 20 equal - 10, यानी कि तो आपके पास प्रोटॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, 10। न्यूट्रॉन कितने हो गए 10। 10. आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है इसको जो है क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, Yes, sir. आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। Yes, sir.